दोस्तों, होली बाद बिहार के गरीब तबके के लोगों के लिए क्या सुखद खबर आने वाली है। देखिए, हम बात कर रहे हैं शराबबंदी कानून की, और शराबबंदी कानून में सबसे अधिक पिस कौन रहे हैं तो गरीब तबका। तो क्या गरीब तबके के लिए एक अच्छी खबर, एक सुखद खबर आने वाली है और शराबबंदी कानून क्या खत्म होने जा रहा है? क्या शराब पर फिर से मंथन होने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार फिर से इस पर मंथन करेंगे? और क्या बिहार में फिर से ठेके खुलने जा रहे हैं? और क्या वही लंबी लाइन आपको देखने को मिलेगी होली के बाद? जानेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज चतुर्वेदी जी मौजूद है। मनोज जी, क्या गरीब तबके के लोगों के लिए सुनहरा दिन आने वाला है? क्योंकि अभी तो काला दिन चल रहा है, सबसे ज्यादा गरीब पिस रहे हैं, सबसे ज्यादा जहरीली शराब से मौत जो है वो गरीबों के साथ ही हो रही है। शुभम, देखिए, बहस हम लोग बड़ा दिन से ही सब कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस शराबबंदी में गरीब ही पिसा है। 4 लाख से ज्यादा गरीब जेलों में बिहार के बंद हैं। कोई छुड़ाने वाला उनका नहीं है। परिवार जाता है। पहले तो हमने जो बात की विधानसभा चुनाव में उन महिलाओं से, आप भी थे उस समय, कि भाई क्या, तो हाँ भैया खोल दिया जाए। 50 रुपए 500 कमाता था, 50 की पीता था। अब जो है 500 कमाता है, 300 का पी जाता है। क्योंकि नेता सब नीतीशे के हैं इसमें। बड़े बड़े नेता से लेके ट्रकें आती हैं। 50 ट्रक आ रही है, एक ट्रक पकड़ाती है, सब ट्रक खपा ली जाती है। शराबबंदी कुछ नियम कायदे के हिसाब से खोलनी चाहिए, वरना बिहार खत्म हो रहा है। छोटे बच्चों से शराब की तस्करी करवाई जा रही है। परसों की घटना है, धनबाद से आई है। धनबाद स्टेशन पर 2-3-4 छोटे बच्चे पकड़े गए हैं, जिनके स्कूल के बैग में या फिर झोले में शराब की बोतलें। अब सोच लीजिए, सोचिए आप धनबाद की बात कहें कर रहे हैं? धनबाद से बिहार ला रहे हैं, बिहार वाली ट्रेन में। अरे बिहार में, इस बिहार में कहिए मैं अभी एक फोन कर दूंगा तो 4 लड़कियां देने आ जाएंगी बैग में लेके। सब कौन? स्कूली छात्रा। कौन? महिलाएं। पति चले गए सर्विस करने, शराब की तस्करी वो कर रही है। बिहार नहीं कहना चाहिए शुभम, जो बिहार को हम जानते थे, जो पावन ये धरती थी, उस बिहार को नीतीश कुमार ने, सम्राट चौधरी ने, सबने मिलके उस बिहार का तहस नहस कर दिया है। बस इतना ही आप समझ के रखिए। बिहार में अब रहने का भी मन नहीं करता है। तहस नहस कर दिया, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया भाई, तहस नहस। नीतीश कुमार तो कहते हैं, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि शिल्पकार हैं, विश्वकर्मा हैं बिहार के। तो क्या इस तहस नहस आखिर क्यों कर रहे हैं? ये सवाल जो आपने, मतलब आप जो प्रश्न उठा रहे हैं कि अच्छा, आपने कहा विश्वकर्मा है। हम नहीं कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, जेडीयू के नेता कह रहे हैं। कौन सा विश्वकर्मा? क्या बना है बिहार में, बता दीजिए। जिस स्टेट की कम से कम 3.5 लाख लड़कियों ने, आंकड़े हैं उनके पास, नीतीश कुमार के पास, जो स्कूल से आउट हो गई हैं, नहीं पढ़ने जा रही हैं, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था है? हाँ, तहस नहस जो मैंने कहा, अपने लोगों के लिए कहा, जो बिहार के बसिंदा हैं उनके लिए कहा है। यहां तो चांदी है भाई, आईएएसों से लेके जितने हैं, मलाई मारो। तरक्की किसकी हुई है? आप दिखा दीजिए ना, तरक्की कौन किया है? क्या कोई गरीब का बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, तब जाके कहीं हुआ है? शुभम जी, एक बात याद रखिए, जो बिहार था, लोग कहते हैं ना लालू का डर, मेरे ख्याल से लालू इससे ज्यादा अच्छे थे। कहीं लालू के समय में किडनैपिंग सीधे होती थी, नीतीश के समय में किडनैपिंग घुमा के होती है और आईएएस आईपीएस करवाते हैं। मतलब लालू के समय में अगर कोई थाने में जाकर अपनी रपट दर्ज कराता था तो तुरंत कार्रवाई होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश के समय में जाइए ना, कह दूंगा ना, भाजपा के विधायकों की हिम्मत नहीं है कि थाने में जाके यदि आपके ऊपर केस हो जाए तो कह दे कि ना भाई गलत केस हुआ है। हिम्मत नहीं है। ये भाजपा वाले सब झाल बजावन हैं। होली में झाल जिसे बजाया जाता है ना, ये भाजपा वाले वो हैं। हाँ, बुरा ना मानो होली। हाँ, बुरा ना मानो होली है, सब वही हैं। जाके इनसे पूछिए ना, पत्रकार जब जाते हैं, ये भैया जहानाबाद की अपनी नीट वाली छात्रा के, ना 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 ना, दिल्ली से खबर आई है, हम लोग नहीं बोलेंगे, शब्द मैं नहीं यूज करूंगा। वो शब्द कहा जाता है ना दलाली वाला, दलाली से ऊपर एगो शब्द होता है शुभम, भौक के,
ये सब वो है भाजपा वाले, हिम्मत है तो बोले। एक और चीज, सूखा नशा के बारे में जिक्र कर लिया जाए। आखिर ये सूखा नशा जो हो रहा है आ कहां से रहा है, ये इंजेक्शन कहां से आ रहा है? एक वीडियो काफी अधिक वायरल है जिसमें एक लड़का जो है खुद अपने हाथों से अपने नस में इंजेक्शन भोंक रहा है। और शिवम, इस बात को जो आपने पूछा, हमारे एक मित्र हैं इस मेडिकल लाइन में है, ये जितने इंजेक्शन है फैक्ट्री बनानी है, बस इतने बड़े में फैक्ट्री बन जाएगी, जाइए हिमाचल में फैक्ट्री लगाइए, सब कुछ कीजिए, ठीक है। और सब कुछ वहीं से आ रहा है, इसके सब कुछ दलाल हैं। मंगल पांडे को सब कुछ पता है। मंगल पांडे, मैं नाम लेके कह रहा हूं, सब कुछ पता है मंगल पांडे को, और मंगल पांडे उसमें एक हिस्सेदार है। मुझे डर नहीं है, मुझे अरेस्ट कर लेंगे मंगल पांडे। हाँ, एक और चीज, जो शराबबंदी कानून की जो चर्चा हो रही है कि भाई शराब फिर से शुरू हो जाएगी, नीतीश कुमार मानेंगे लग रहा है आपको? क्योंकि दबाव बढ़ रहा है, जिद की, इनके दबाव के आगे जो है उनकी जिद चलेगी। ये जो सवाल है आपका शुभम, ये बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार यदि इसको मानेंगे तो उनका एक जो वोट बैंक है, जीविका दीदी से लेके जो आशा दीदी है, वो कहीं ना कहीं खिसकेगा। ठीक है, लेकिन राज्य को चलाने के लिए नीतीश कुमार की मजबूरी है। जो बजट पेश हुआ है, उस बजट का पैसा कहां से आएगा? 30% डिफिसिटी जो है, अब कटोरा लेके इनके वित्त मंत्री घूमेंगे कि भैया दे दो। राज्य के पास अपना कुछ है ही नहीं है जो गिरवी रखे, जितना था सब गिरवी रख दिए हैं। 30% मैं कह रहा हूं, और नहीं हो तो कहिए मैं स्टेट बैंक के जो यहाँ पे सबसे मुख्य अधिकारी हैं, सब कुछ गिरवी रख दिए हैं लोग। बिहार की जनता को 10,000 रुपया दे के जो मूर्ख बनाया है ना, वो छोड़ दीजिए। चलिए, तो शराबबंदी कानून को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं कि भाई इस पर मंथन होना चाहिए, इस पर जो है शराबबंदी कानून को खत्म करनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जिद के आगे क्या समझौता कर लेते हैं इस कानून को लेकर। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।